29 जुलाई से पहले पहले रीडिंग सुनना, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के ख़त्म होने का समय वो आने वाला होगा। इन दिनों में आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तभी आपके लिए इतनी स्पेसिफिक टाइम और डेट मेरे सामने निकल के आई है कि आपको उससे पहले ये रीडिंग सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सुन लेना, क्योंकि आपके लिए जल्दी का मतलब उस तारीख से पहले, ताकि आपके लिए कोई ऐसी गाइडेंस है जो आपको करना है, कोई रेमेडी है जो आपको करनी है, आप समय रहते कर सके। 29 जुलाई से पहले आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्यों आपके लिए स्पेसिफिक डेट का मुझे मैसेज मिला, प्लीज़ मुझे जो है गाइड कीजिए। अगर आपने द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, प्लीज़ हिस्सा बन जाइए। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली तो बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है, और इस फैमिली को मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी भेजती हूँ। जो भी द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, बनने वाले हैं, या फिर बहुत ध्यान से रीडिंग्स को सुनते हैं और गाइडेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी पॉजिटिविटी कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। यहाँ पे 2026 29 जुलाई से पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके लिए ना एक दो रेमेडी भी आई हैं जो आपको गुप्त नवरात्रों में करनी है, और वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ना हाई चांसेस है 29 जुलाई से पहले देयर विल बी समबडी इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में पास्ट से, पुराने टाइम से आपके लाइफ में ना वापिस आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। अब ये सिचुएशन कैसी होगी आप देखना, इसके वापिस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा किसके लिए बनते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ना बिल्कुल मूव ऑन वाली स्टेज पे हो, कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप ऑलमोस्ट 60-70% मूव ऑन कर चुके हो, अगर आपको ऐसा लगता है, इनके साथ मतलब ब्रेकअप हो सकता है, आपको हुआ था, डाइवोर्स हुआ था, सेपरेशन हुआ था, किसी भी तरीके से आप इनको भूलने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखना कि अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो ना कि ऑलमोस्ट बस आप मूव ऑन करने वाले हो, रिसेंट ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपके पास्ट से आपको कोई आके अप्रोच करने की, मनाने की, आपको समझाने की कि दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप में जाते हैं, कि पीछे पीछे बोलते हैं ना कि कोई आपको कोई चेज कर रहा है, इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बनेगी। 29 जुलाई से पहले क्यों आए मैं आपको बताती हूँ। ये इसी दौरान आपके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप चाह रहे हो ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाह रहे हो ऐसा नहीं हो तो दैट इज ऑल्सो अप टू यू। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा और किसका होगा, ये बात कर लेते हैं। आपको कोई चेज़ करेगा, ये तो मैंने क्लियरली बता दिया। आपको कोई समझाने की, मनाने की, कि बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर करेगा। और यहाँ पे सिर्फ बात करूँ पर्सनल लाइफ की ही बात नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनली भी आपसे कोई ऐसी बातें कर सकता है। कोई ऐसा टीम मेंबर हो सकता है जिसके साथ आप बहुत पहले मनमुटाव हो गया था, या फिर आपने उनको अपने काम से अलग कर दिया था, निकाल दिया था। अब वो इंसान वापस आके आपको सॉरी अपोलोजाइज करेगा कि नहीं, मैं वापस काम करना चाहता हूँ, ऐसे आपसे ऐसी इस तरीके की बातें हो सकता है आपसे की जाए। अब आपका इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें ना ज़्यादा फ़ायदा देखो उनका है, क्योंकि आप जिस स्टेज पे हो, आप ऑलमोस्ट हील कर चुके हो अपने आप को, आप ऑलमोस्ट मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनको जो है इस टाइम पे किसी का सपोर्ट, किसी का हेल्प नहीं है। दैट इज़ वाई वो आपको आके बेशक ये दिखाएँ कि वो उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर मिसिंग यू, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं। वो प्रिटेंड कुछ और करें, लेकिन वो सिनेरियो होगा नहीं, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। यही फ़ायदा है गाइडेंस का, कि ऐसा सिनेरियो आपको जो है आपकी लाइफ में बनेगा, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी। यहाँ पे ना आपको देखो, आप अपना ना लेसन सीख के ही आगे बड़े हो इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ है जो पेंडिंग है, आपको सीखनी है, आपको नहीं, वैसा नहीं है। आप अपना लेसन सीख के ही आगे बढ़े हो। अगर आप अपना और आप तभी आप हीलिंग स्टेज पे हो, आप हील कर रहे हो, ठीक है ना? आप हीलिंग की तरफ हो इस टाइम पे, और अपने आप को एक बेहतर तरीके से आगे मतलब बढ़ाने की, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसे सिचुएशन में कोई पास्ट लाइफ से आ रहा है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन उनके साथ अगर पहले रिलेशनशिप में थे तो मैं तो नहीं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कोई आप पहले रिलेशनशिप में, अनटिल अनलेस आपका उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन ना हो, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस को हील किया जा सकता है, बहुत सारे कनेक्शंस को ठीक किया जा सकता है, ठीक है? अब ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है इसके भी चांसेस हैं कि आप किसी
ठंडे एरिया में किसी ठंडी जगह पे घूमने की बहुत सोच रहे हो, आपको रात को घूमना बहुत पसंद है, नाइट लाइफ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सुकून आपको मिलता हो रात को घूमने में, इस तरीके की चीज़ें भी, इसके भी हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 29 ऑफ जुलाई से पहले मैं आपको एक बात, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, बहुत बार मुझे बोला जाता है आप एक बात को 2-3 बार बोलते हो। नहीं, मैं 2-3 बार नहीं बोलती, मैं एक ही बार बोलती हूँ। अगर उससे रिलेटेड फिर से मैसेज आता है तो मैं क्लियर करती हूँ कि ये सिचुएशन भी आपके साथ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक बार एक तरीके से जो चीज़ समझा दी उस सिनेरियो के सिवा अगर दूसरा सिनेरियो ना समझाया जाए तो नहीं समझ में आता है, और बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि अच्छा ये उनके लिए नहीं था। अब दूसरी जो दूसरा सिनेरियो है 29 ऑफ जुलाई से पहले, वो आपको क्या ध्यान रखना है। 29 ऑफ जुलाई से पहले अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा देखो पसंद कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको बहुत अट्रैक्शन थी, आपको ऐसा था कि नहीं अब तो मुझे बता ही देना, दिल की बात बोल ही देनी है, आपको बहुत ही सोच समझ के प्रोज एंड कॉन सारा कुछ देख के आपको अपने दिल की बात किसी के सामने रखनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कन्फेस ना करो, आप ये पता कर लो कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप उनके साथ कैसे रहोगे, आप किस जिस भी लेवल पे आप पता करना चाहो, बट आपको ना बहुत सोच के समझ के बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम लेके आप अपनी बात को रख सकते हो, कन्फेस कर सकते हो। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इनफैक्ट ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी लाइफ में कोई और इंसान भी ऐसा है जो बहुत टाइम ले रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है अपनी बात को रखने से पहले, अपने दिल की बात को, छोटे छोटे हिंट्स हो सकता है आपको किसी की तरफ से मिल रहे हैं, लेकिन अपनी बात को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में भी। अभी भी जब आप ये सुन रहे हो ना, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो सकता है। 29 ऑफ जुलाई से पहले आपको एक रेमेडी कर रही है, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। 29 बेशक आप आज कर लो जिस दिन आपको रीडिंग मिलेगी, लेकिन करनी 29 ऑफ जुलाई से पहले है आपको, जो मैं यहाँ पे रीडिंग बता रही हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे रेमेडी बता रही हूँ। जितना मतलब कोशिश करना, अगर आप कर सकते हो तो अपने घर में 29 ऑफ जुलाई से पहले पहले अपने घर में फ्लावर्स ज़रूर लेके आओ। फ्लावर्स कुछ भी आप पौधा लेके आओ, मतलब आप अपने घर में फ्लावर्स लगा दो, वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है फ्लावर्स नहीं लगा सकते हो तो फिर ओरिजिनल फ्लावर्स अपने घर में लेके कुछ दिनों तक उसको अपने घर में रखो, आपके लिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कर सकते हो तो कोशिश करो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए सुबह, जिस टाइम भी आपको, जब भी आपको मौका लगे, सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए आप सूर्य की रोशनी में बैठो। हो सकता है कि आपको ना कोई ऐसी आपकी क्लींजिंग हो सकती है, कोई ऐसी क्लींजिंग नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोई आपकी कोई नेगेटिविटी है वो उतर जाएगी, नहीं, इससे नेगेटिविटी तो नहीं उतरेगी, या फिर अगर आपको कोई बहुत बड़ी विलाई लगी है तो उसे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपको ना किसी बूस्ट की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। मतलब आपको है कि कोई कोई मतलब इन मुझे ये मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इंस्टेंटली कुछ चीज़ एकदम से खुल जाना, आपका दिमाग मतलब एकदम से ऐसा लगना आपको कि हाँ कुछ चेंज आया है, ऐसा कुछ आपको बूस्ट, इंस्टेंट कोई बूस्ट मिल सकता है आपको। और साथ में ये भी है कि एक होता है ना मोटिवेटेड फील करना, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। स्पिरिचुअल रेमेडी है, स्पिरिचुअल रेमेडी पे मैं फिर बोलती हूँ कि कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, ना ही हमें कोई डाउट करना चाहिए। 29 ऑफ जुलाई से पहले 2 दिन भी कर सको ना, प्लीज़ ये करना। अगर आपको लगता है कि आप लेट उठते हो या फिर रूटीन आपका वैसा है, सुबह आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, उस सिचुएशन में अगर आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए टाइम निकाल सकते हो, ये ज़रूर करना। खाली पेट सुबह उठने के बाद, मतलब अपना दिन का जो आपका दिनचर्या है वो शुरू करने से पहले अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आपके लिए हो सकता है कि आपका एक एक बच्चे की आपकी सोल हो, जो बहुत जल्दी किसी चीज़ से, मतलब किसी ने दिल तोड़ दिया तो उसका उसका असर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहना, इसके हो सकता है। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, गुड न्यूज़ ये है, अपने पहले तो अपने दिल को आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है, सेफ गार्ड करके बोलते हैं ना, जो चीज़ जल्दी टूटती है उसको उसका और ज़्यादा देखभाल हमें करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले तो उसको बड़ा संभाल के रखना है। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी है, उसके बावजूद भी 29 ऑफ जुलाई से पहले आपकी इमोशंस का एक्सचेंज हो सकता है। आप किसी को जाके अपने दिल की बात बताओ, कोई आपको अपने दिल की बात बताए, इनडायरेक्टली कॉन्वर्जेशन हो आपकी इमोशनल, कोई आप किसी के साथ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो, ऐसे इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। 29 ऑफ जुलाई से पहले आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आगे बढ़ने से पहले अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, आपका दिल बहुत सेंसिटिव है, जो कि मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, बच्चे की सोल हो सकती है आपकी। तो इस सिचुएशन में आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। हो सकता है सामने वाला इंसान इतनी आगे की सोचे ना, और आप बहुत आगे निकल जाओगे उस रिलेशनशिप को लेके, उसके बारे में सोचने लगोगे, प्लानिंग करने लगोगे।
तो आप ध्यान रखना कि आप बहुत कैलकुलेटिव, बहुत सोच के समझ के, टेक योर टाइम, अपने इमोशंस को एकदम से एक्सप्रेस करने से पहले सोच लो कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस, आपकी इस रिलेशनशिप को आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, क्या फ्यूचर है, सोच के समझ के करो। नंबर 2, आपके लिए दूसरी गाइडेंस क्या है, 29 जुलाई से पहले अगर आपके पास्ट से कोई आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर पहले उनके साथ रिलेशनशिप था तो दोबारा रिलेशनशिप में मत करना, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पे आपके लिए ये है। फ्रेश कोई स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, और हाई चांसेस हैं कोई न्यू बिगनिंग, कोई रिश्ते का, कोई नए किसी नई एनर्जी का लाइफ में आना, किसी नए रिश्ते का आपकी लाइफ में आना, कोई न्यू बिगनिंग हो जाना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगेन फिर मैं वही बोलूँगी कि बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे शनि वक्री होने के पूरे पूरे सारे, जो बोलते हैं ना कि जितने भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, शनि वक्री वाली एनर्जी आ रही है, तो हाँ, क्योंकि वो आपका टाइम शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी आपकी। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो फ्रेश स्टार्ट है, कोई नई एनर्जी, कोई नया लव, बेशक आप चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट थोड़ा सा सोच के समझ के, जल्दबाजी मत करना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। कोई आके अपने दिल की बात इमोशनली आपको आके, आपको बैठ के आपके साथ हो सकता है साझा करे, पता है ऐसा हुआ था, पता है वैसा हुआ था, और फिर आपको उनके साथ धीरे धीरे कनेक्शन आप फील करने लगो, आपको अटैचमेंट हो जाए, और ये बड़ी जल्दी होगा। आप देखना, इसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ये चीज़ बड़ी जल्दी होगी। तो इस चीज़ का आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग का, न्यू फ्रेश स्टार्ट का, या फिर शादी के प्रपोजल का भी बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी, इन दैट केस ऑल्सो शादी के प्रपोजल के लिए भी बड़ा कैलकुलेटिव, सोच के समझ के। अब देखो, सोच के समझ के अगर आपको लगता है कि आप उनके फ्रेंड्स को नहीं जानते, आप उनके बैकग्राउंड को नहीं जानते हो, तो देन यू कैन, आप टैरो से पता कर सकते हो। ठीक है? आप उनकी कुंडली से पता कर सकते हो, आप उनका टाइम, डेट ऑफ बर्थ है जो आप उनसे मंगवाइए, और आप ज़रूर अपनी उनकी कुंडली बुकिंग बुक जो है कुंडली बुकिंग बुक करोगे, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, इस रिलेशन का, इस कनेक्शन का ये फ्यूचर है, तो इसमें आप कितना आगे जा सकते हो, कितना आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, देन यू कैन बाय द नेम ऑफ द पर्सन भी आप सेम चीज़ पूछ सकते हो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या इस कनेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं, क्या इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है, क्या कुछ चांसेस हैं, या फिर कोई चांसेस नहीं है। ठीक है? तो सारे रास्ते आपके पास है, बट आपको कैलकुलेटिव होना है। ठीक है? तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई। 29 जुलाई से पहले आपको रीडिंग मिलेगी, और अगर आपको 29 जुलाई से पहले आप देख रहे हो, वैसे तो यू नो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन रीडिंग जो है यूट्यूब पे गई है उसी दिन ही आपको, हो सकता है आप 1-2 दिन बाद, या फिर 29 जुलाई के बाद अगर आप देख रहे हो तो आप सोचोगे। तो 29 बहुत ही स्पेसिफिक सा ये टाइम निकल के आया था, बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस मिल रही थी। यहाँ पे आपको माता रानी, मतलब जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनका नाम लेके आप एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि लास्ट में एनर्जी आई, ये कोई 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 एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, समझ रहे हो? कोई नई फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करो, और क्लेम करने के लिए ना, ये बहुत ही, मतलब एक बोलते हैं ना, सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत, वैसी एनर्जी है। तो हो सकता है कि बिल्कुल ही लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ शुरू हो जाए आपकी, कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग, ऐसी भी, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करना है, किसी शक्ति का नाम लेके क्लेम करना है, क्योंकि वही मुझे यहाँ पे आपके लिए नवरात्रे की, गुप्त नवरात्रे की गाइडेंस, वहीं से गाइडेंस मिली थी। उसके लिए थैंकफुल ज़रूर होना है। थैंक यू, जब अपना थैंक यू बोलने के लिए लाइक ज़रूर करना है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यूट्यूब पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो कालयुग पे जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम, द यूनाइटेड कॉस्मोस फैमिली के जितने भी लोग हिस्सा बने हुए हैं ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हो ना, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखना ज़रूर, मतलब ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके दिन शुरू करने से पहले आपको गाइडेंस मिलेगी, जो आपको सुननी है, देखनी है, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। क्या करना है, क्या नहीं करना, हो सकता है आपके दिन का इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्टोरी में देखने को मिल जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिन की हर गाइडेंस आपको मिले, पोस्ट के ज़रिए भी, स्टोरी के ज़रिए भी। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ सकते हो अगर आप नहीं जुड़े हो। और अपनी डे टू डे लाइफ, अपना ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो देन यू कैन विजिट द वैदिक गर्ल, जो आपका पेज है, जिसका लिंक ऑल्सो यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है? हीलिंग्स उतारा गुप्त नवरात्रों में हमारे बहुत अच्छे से होंगे। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम हमें मिलता है, ये टाइम है जो गुप्त नवरात्रों का टाइम है, 15 से शुरू हो रहा है। तो आपके लिए अगर आपको हीलिंग करवानी है, थर्ड पार्टी रिमूवल करवाना है, ईविल आई रिमूव करवानी है, उतारा करवाना है, या फिर अपनी एनर्जी इन्फ्लुएंस कुछ बहुत ज़्यादा टाइम से बना हुआ है उसको ठीक करवाना है, बेस्ट टाइम है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उतारा या फिर आपको बंधन अपना रिमूव करवाना है, कोड कटिंग करवानी है, उसके लिए बहुत अच्छा, एनर्जी को आप बहुत टाइम से सोच रहे थे क्लीन करवाने की,
बेस्ट टाइम है. यू कैन गो फॉर ऑल दोस रिमूवल्स, हीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी. बहुत बहुत अच्छा टाइम मिलेगा. बोलती हूँ मैं, जैसे कि सावन के सोमवार जितने खास होते हैं ना, उसी तरीके से ये जो गुप्त नवरात्रे आते हैं रिमूवल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं हमारे लिए दिन. क्योंकि जो हमारे लिए मुहूर्त की बात आती है कि बहुत कम मुहूर्त मिलते हैं, इन दिनों में बहुत मुहूर्त मिल जाते हैं हमें. इन दिनों में बहुत टाइमिंग मिल जाती है और बहुत पावरफुल ये दिन है. तो ज़रूर अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो तो आप इन दिनों का जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हो. किसी भी चीज़ के लिए आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल करोगे, कीवर्ड यूज़ करके. अगर आपको उतारा करवाना है, आपको रिमूवल करवाना है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो. ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी. अपना ध्यान रखिए. जय माता दी.